अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की मीटिंग में इसका ऐलान किया है। ईपीएफओ ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म करके अब केवल 3 कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के जो नियम है वो बनाए हैं, जिसमें आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, शादी, मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। अब सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि निकाल सकेंगे। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। और इसके अलावा मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटा करके 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग अलग जरूरतों के लिए अलग थी। पहले विशेष परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे। अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी। ईपीएफओ ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे और इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो सकेगा। नए नियमों के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमेटिक करने की तैयारी है, जिससे क्लेम का निपटारा तेजी से होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ा करके 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। इससे सदस्य अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकेंगे, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का यूज किए बिना। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो कर ले। देखिए, सबसे पहले आपको ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, फिर अपने यूएएन पासवर्ड और कैप्चा से लॉगिन करें। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस टैब पर जाए, क्लेम फॉर्म 311910C पर क्लिक करें, फिर अपनी बैंक जानकारी की पुष्टि कर दें, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुने, अपनी निकासी का कारण राशि भरें, फिर आवेदन सबमिट करें। अगर आपका आधार, बैंक और पैन जो जानकारी है वो सही तरीके से वेरीफाइड है तो क्लेम आमतौर पर कुछ ही दिनों में बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले ईपीएफओ मेंबर्स को राशि निकालने के लिए बताए गए कारणों को सत्यापित करना होता था, जिसकी वजह से कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिससे बिना किसी सत्यापन के आप पैसा निकाल सकेंगे। मसलन प्राकृतिक आपदा, जहां काम कर रहे हैं उसका बंद हो जाना, लगातार बेरोजगार रहना या किसी महामारी का फैल जाना।